बिहार मिथिला एरिया और उत्तर बिहार का एरिया 4 महीना बाढ़ में डूबा रहता है। हम लोग जो प्रयास करना है वो, और प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में मैंने एक लाइन भी नहीं देखा कि कोसी में हाई डैम बनना हो, उसके लिए कोई चर्चा हुई भी कि नहीं। हम लोग नहीं देख रहे हैं कि कोसी हाई डैम बनेगा तो बिहार का बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो, लेकिन उस तरफ तो कोई इनिशिएटिव अभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने डायरेक्शन दिया, प्रधानमंत्री जी की हुई, क्या उस मीटिंग में कोसी हाई डैम के इशू को उठाया भी गया कि नहीं, ये बिहार के लोगों को जानने का हक है कि नहीं। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। बिहार सरकार के जन संसाधन मंत्री संजय झा जी आए थे और यहाँ जो फरियादीगण यहाँ आए थे, तमाम फरियादीगण की बात सुनते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। कितना कंसर्न है केंद्र सरकार, खास करके मैं बताया बाढ़ के इशू को सॉल्यूशन करने को लेकर, ये आपके नॉलेज में। मंत्री जी, एक सवाल है, एक तरफ जहाँ पर शराब चालू हो, सुशील मोदी कह रहे हैं कि 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी, उस पर अब परमिट के तौर पर शराब चालू करना चाहिए गुजरात की तरह। मुझे ये लगता है, आप सब लोग जानते हैं कि जब नीतीश कुमार जी ने ये चालू किया था तो सारे पार्टी के सहमति से चालू किया और बहुत ही हिम्मत चाहिए, बहुत झेलना पड़ा है नीतीश जी को इस डिसीजन को लेकर के, लेकिन वो बिहार के और के इंटरेस्ट में और बिहार के जनता के इंटरेस्ट में, महिलाओं के इंटरेस्ट में उन्होंने ये डिसीजन लिया और सबके सहमति से डिसीजन लिया। ये एक कोई जदयू का डिसीजन नहीं था, सारे पार्टी के सहमति से ये काम और बहुत मजबूती से इसको लागू किया जाए। सर, नई शिक्षक नियमावली की जो शिक्षक है वो विरोध कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि पार्टी को नुकसान हो सकता है? नहीं, मैं कुछ चीज़ में मैं स्पष्ट कर दूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले, उसमें हम लोग राजनीति नहीं देखते हैं, क्या लॉस होगा क्या गेन होगा। हम लोग तो अपील करते हैं कि बीपीएससी से टीचर होगा, क्वालिटी टीचर जाएगा, यही सोच है ना मुख्यमंत्री जी की। और एक मिनट, और उनको भी ऑप्शन दिया जा रहा है, उनको कहाँ हटाया जा रहा है, उनको क्या दिक्कत है, उनको हटाया जा रहा है क्या? उनको तो नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए ये मानना है सरकार का कि बीपीएससी से पास करके टीचर जाएंगे, तो गांव में तो गरीब का बच्चा ही पढ़ता है सरकारी स्कूल, उसको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसको किया जा रहा है। उनसे भी अपील करते हैं कि भाई आप भी आइए, परीक्षा दीजिए, क्या दिक्कत है उससे। ठीक, राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं, उन्होंने कहा है कि देश में मुस्लिमों की स्थिति 2019-80 में दलितों की थी उसी तरह की है। नहीं, बिहार में तो हम लोग, बिहार के बारे में मैं कह सकता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के सरकार में हम पहले भी बोल चुके हैं, आज तक 17-18 साल के सरकार में पूरा शांति का, लोगों ने माहौल ख़राब करने का भी कोशिश किया, सरकार ने आयरन हैंड से डील की, मजबूती से डील किया और कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दी। और आज तक हम लोग इस बात को सरकार अपना अचीवमेंट मानता है, 17-18 साल में आज तक बिहार में सिर्फ एक दिन कर्फ्यू लगा है नवादा में। 17 साल में आज तक बिहार में सांप्रदायिक इशू पर कभी कर्फ्यू नहीं लगा। ये साधारण अचीवमेंट नहीं है, किसी और सरकार के उसमें रहता 17-18 साल में बिहार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा, सिर्फ एक दिन लगा था नवादा में जब कुछ घटना हो गई थी। भागवत ने कहा है कि मुस्लिम एकता के लिए बात की हुई, भागवत ने कहा मैक्सिमम पार्टी के लोग उस दिन आएंगे और ख़ास करके 2024 पार्लियामेंट को लेकर के क्या आगे विपक्ष को एक साथ कैसे काम करना है, वो सारा मुद्दा उस दिन डिस्कस होगा। मेरे ख्याल से काफ़ी सकारात्मक दिशा में जो प्रयास किया गया वो आगे उसका रिजल्ट दिखेगा। राहुल गांधी और जो बड़े नेता सब लोग आएंगे, सबको निमंत्रण दिया गया है। अब कौन आएंगे वहाँ से नहीं आएंगे तो कांग्रेस के लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन इनविटेशन सबको गया। आज भी आप लोगों की बैठक हुई तो क्या हाँ, ऑब्वियसली आपको मीटिंग तो क्या, आप जानते हैं 12 को यहाँ मीटिंग है, उसका जो प्रोसेस है सारा करने का काम किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से बड़ा हिस्टोरिकल दिन है बिहार के लिए कि सारे विपक्ष के लोग देश भर के उस दिन पटना और बिहार में आएंगे और एक बड़ा मैसेज बिहार से उस दिन
2024 के लिए जाने। नीतीश कुमार ने जो विपक्षी एकता के लिए बैठक की है, इतनी मेहनत की है, मुहिम चलाई है, कितना महत्वपूर्ण देखते हैं इस बैठक को आप? क्योंकि उससे एक बड़ा मैसेज एक्सेप्ट करा कि बड़ा मैसेज जाने वाला है, तो क्या है? मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ इस बैठक को, इसलिए कि इस बैठक से आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन दिखाई पड़ेगा 24 के लिए। और जो इससे पहले तो इंडिविजुअल बातचीत अलग अलग होती रही, पहली बार इस सब लोग एक साथ डिस्कस करेंगे इशू। तो हमको लगता है कि जो एक बड़ा एफर्ट है ये चीज़, ये भी सही है कि कुछ जगह एक दूसरे से थोड़ा कंफ्लिक्ट वो भी रहता है, लेकिन 2024 में सब लोग एक साथ आए और 24 में बीजेपी के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आकर मैक्सिमम जगह 1-to-1 लड़ाई, वो एक प्रयास रहेगा। और ख़ास करके ये जो मीटिंग होगी उसमें एजेंडा आज के डेट में एक ही है 24 के लड़ाई के लिए सारे लोग का, और उसमें जो सुझाव होगा वो फिर उस समय मीडिया को भी ब्रीफ किया जाएगा। 9 साल हो गए सर, आप भी मंत्री रहे, 9 साल में क्या आपको काम दिखता है नरेंद्र मोदी? आप मुझे बताइए ना, हम लोग बिहार में हैं, अब मैं उत्तर बिहार से आता हूँ, मिथिला से आता हूँ। पूरा बिहार, मिथिला एरिया और उत्तर बिहार का एरिया 4 महीना बाढ़ में डूबा रहता है। हम लोग जो प्रयास करना है वो उस एरिया में करते हैं जो मैक्सिमम कर सकते हैं। और आज भी मैं अखबार देख रहा था, नेपाल के से मीटिंग जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो आए हुए हैं यहाँ और प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई, मैंने एक लाइन भी नहीं देखा कि कोसी में हाई डैम बनना हो, उसके लिए कोई चर्चा हुई भी कि नहीं। बिहार के लोगों को नहीं जानकारी है कि वहाँ पर कोई चर्चा भी हुआ या नहीं हुआ। 8 करोड़ 9 करोड़ लोग हर एक साल बिहार के बाढ़ में झेलते हैं समस्या, और जब तक कोसी में हाई डैम नहीं बनेगा इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। सारा ट्रीटी है, सारा काम किया हुआ, काम शुरू होना और 2 कंट्री के बीच की बात है, भारत सरकार को पहल करना, और सारी बात मैंने अखबार में देखी। लेकिन कोसी हाई डैम बनेगा या नहीं बनेगा कोई चर्चा हुई है तो हम लोग के जानकारी में नहीं थी, अखबार में तो नहीं है, एजेंडा में तो नहीं था। एजेंडा में रहता तो बात रहती। तो हम लोग तो कोई काम देख नहीं रहे हैं, खास करके जल संसाधन विभाग के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, अन्य जगह भी हम लोग नहीं देख रहे हैं कोई काम। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि कोसी हाई डैम बनेगा तो बिहार का बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो। लेकिन उस तरफ तो कोई इनिशिएटिव, अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने डायरेक्शन दिया कोसी हाई डैम में कि भाई अथॉरिटी बनाई, भारत सरकार उसके लिए भी कोई काम नहीं कर रही। डायरेक्शन दिया कि फंडिंग पैटर्न बने, कोसी मेची इंटरलिंकिंग जो पूरा सीमांचल में सिंचाई का काम करेगा, की सुविधा देगा और बाढ़ के प्रकोप को कम करेगा, उसके लिए कहा कि पैटर्न तय कीजिए। जो आप अन्य जगह दे रहे हैं, जो आपने केन बेतवा को मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को जो पैटर्न पे दिया वही दीजिए, वो भी नहीं कर रहे। वो तो दिखाई पड़ रहा है सारा। मतलब सर आप अलर्ट एक तरह से आप ही जारी कर रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में मतलब बिहार के लोगों को भुगतना पड़ेगा जब पानी ज़्यादा है। नहीं, वो तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं ना, उसमें हर एक साल काम करके जो प्रोटेक्शन है वो करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाढ़ से परमानेंट निजात बिहार को मिलेगा जब कोसी में हाई डैम बनेगा। और कोसी में हाई डैम बनने के लिए विराटनगर में ऑफिस है, भारत सरकार के लोग और नेपाल सरकार के इंजीनियर बैठे हुए हैं, आज तक डीपीआर नहीं बनी। इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग जो नेपाल सरकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की हुई, क्या उस मीटिंग में कोसी हाई डैम के इशू को उठाया भी गया कि नहीं, ये बिहार के लोगों को जानने का हक है कि नहीं, और उठाया गया तो उस तरफ कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है, और नहीं है तो वो भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वहाँ नहीं बन सकता। तो लोग कोई और ऑल्टरनेटिव देखेगा। ये मुंह ताक रहा है बैठकर बिहार का लोग। अब पूरा का पूरा 8-9 करोड़ बिहार के लोगों का समस्या है बाढ़, आप सब लोग अवगत हैं। इतना बड़ा पलायन का सबसे बड़ा वजह अगर कोई है तो बाढ़ है। अब बाढ़ आता है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वहाँ हाई डैम बनना है, ट्रीटी है दोनों कंट्री के बीच में बनना है, लेकिन कुछ पता नहीं है।
हम लोग तो नहीं जानकारी है कि इस मीटिंग में ये बात भी हुई। तो आपने देखा कि फरियादीगण की बात सुनी। फरियादीगण के बात सुनने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को हम इस बार 2024 के इलेक्शन में उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।